इंडिया संवाददाता कंचन कनोडिया ने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बातचीत की। सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। सर, आजकल एक चैट जीपीटी के द्वारा इमेज को जो है गिबली एक चल रहा है, उसके अंतर्गत इमेज को चेंज कर देते हैं। क्या लगता है कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक? फिलहाल ये गिबली का ट्रेंड जो है नया है, आग की तरह फैल रहा है। लेकिन जहां बहुत अच्छा लग रहा है, मन लुभावना लग रहा है, उसके साथ बहुत सारे कानूनी मसले भी जुड़े हुए हैं। पहली बात, आप जब अपनी पर्सनल फोटोग्राफ डालते हैं इसकी गिबली ऐड बनाने के लिए, तो लाजमी सी बात है वो आपकी जो पर्सनल फोटोग्राफ है वो एक पब्लिक डेटाबेस में जाने वाली है। यानी कि अगर आपकी कोई निजता की एक्सपेक्टेशन है तो वो लुप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी दोनों ही लगातार नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप जब गिबली आर्ट बनाएंगे और कल को उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गिबली आर्ट की जो कॉपीराइट है स्टूडियो गिबली के पास है। तो लिहाजा जब आप उसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पसेस के लिए करेंगे तो आप पर मुकदमा हो सकता है, ट्रेडमार्क वायलेशन हो सकती है, कॉन्ट्रवेंशन हो सकती हैं। दुग्गल जी, जैसे कि आपने कहा कि प्राइवेसी तो लुप्त हो जाएगी, जैसे कि हम अपनी इमेज को डालते हैं फिर उसके बाद गिबली में कन्वर्ट करते हैं तो वो इमेज कहीं ना कहीं सेव भी हो जाती होगी, जिससे कि गिबली के अकाउंट पर, जिससे हम डिलीट भी नहीं कर सकते वहां से। एक बार आपने अपनी इमेज डाल दी तो वो सदैव के लिए चली गई। तीर जो है कमान से निकल गया, वापस कभी भी नहीं आने वाला। कल आप चाहें भी, निवेदन भी करना चाहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि कृपया मेरी तस्वीर को भूल जाइए या मुझे उसको डिलीट कराने का मौका दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी तो लोग उस दौर में हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट उनकी प्राइवेसी पर, उनके राइट्स पर क्या पड़ने वाला है। जैसे अभी एआई का जमाना है तो हो सकता है कि फेस हमारा और बॉडी किसी और की, इस तरीके से भी मिसयूजेस उसके हो सकते हैं। लगातार हो रहे हैं। आजकल डीप फेक एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके माध्यम से शक्ल आपकी, तस्वीर क्या किसी और की मर्ज किया जाता है और इतनी खूबसूरती से मंच किया जाता है कि आप नेकेड आई से देख नहीं सकते और पहचान नहीं पाते कि गलत है सही है। तो जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो गई हैं तो कहीं ना कहीं इंसानों को समझना होगा कि जितनी जल्दी वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाएं उतना अच्छा होगा। वरना ये तो एक भूखा भेड़िया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली, आपका सारा डेटा खाने वाला है। उसके बाद आपकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन लिबर्टीज हैं, उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। इसको लेकर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगे, यदि हमारी कोई इमेज इस तरीके से यूज हो जाती है तो उसको लेकर कुछ केसेस वगैरह हम फाइल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप इमेज जानबूझ के डालते हैं तब तो आपने कॉन्सेंट अपनी दे ही दी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज का कल को दुरुपयोग होता है तो आप प्लेटफॉर्म को जिम्मेवार बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको उसके प्लेटफॉर्म के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में प्लेटफॉर्म खुद ही आपको बता रहा है कृपया आप मत दीजिए और उसके बाद भी आप अपनी जानकारी दे रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी रहेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट। इनका साफ तौर पे कहना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बावजूद यदि आप गिबली पर जाते हैं और इस तरीके कदम उठाते हैं तो आपकी प्राइवेसी को आप लुप्त होता हुआ पाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।